हाय जी, वेलकम है आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स में। आज दिन है पीर का 29 नवंबर 2021 है। और आज की जो कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ओपन फंड की एक इन्फॉर्मेशन है जी। ये है अल अमीन इस्लामिक कैश प्लान 1 अंडर अल अमीन इस्लामिक कैश फंड यूपीएल लिक्विडिटी प्लस फंड एंड एआई अमीन इस्लामिक कैश फंड की तरफ से। अगली जी हमारी पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है DSML, इनकी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है दारुस सलाम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इन्होंने जी फाइनेंशियल रिज़ल्ट दिया है फर्स्ट क्वार्टर का 30 सितंबर 2021 तक का। इसको हम देख लेते हैं। तो जी ये हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई होगी इसकी, और वो इस तरह से है कि इन्होंने अपने जो क्वार्टर का रिज़ल्ट दिया है उसके अंदर इन्होंने किसी किस्म का भी कैश डिविडेंड नहीं दिया और ना ही किसी किस्म का बोनस शेयर्स का ऐलान किया है और ना ही कोई राइट शेयर्स वगैरह दिए हैं इन्होंने। इसके बाद जी हम आ जाते हैं PAKOXY पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड। इनकी इन्फॉर्मेशन है जी बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन प्रोग्रेस। तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जी बोर्ड मीटिंग हो रही है जिसका मकसद जो है फाइनेंशियल रिज़ल्ट के अलावा कुछ और है। मज़ीद आप उसको पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको खोल देता हूँ। ये जी इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। अगली जो है वो है जी FHAM फर्स्ट हबीब मुदरबा की तरफ से अनाउंसमेंट जो आई है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ डायरेक्टर CEO और एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड देयर स्पाउसेस एंड दी सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स, ये इन्फॉर्मेशन आई है जी। उसके अलावा KOHE कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड की तरफ से कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हम ये खोल के दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ये। और चाहें तो इसको पॉज करके भी देख लीजिएगा। मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि 6 दिसंबर 2021 को 2:30 बजे होगी। अच्छा जी, अगली हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली हमारे पास जो कॉर्पोरेट न्यूज़ है वो है ASC अल शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2021। इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जी इन्होंने किसी किस्म का कैश डिविडेंड नहीं दिया, ना बोनस शेयर्स दिए हैं और ना ही राइट शेयर्स या इसके अलावा कुछ भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन या आपके लिए और कुछ नहीं रखा। अच्छा जी, आगे है MODAM मुदरबा अल माली। इनकी अनाउंसमेंट है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है, मैं खोल देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं जी। अगली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड की तरफ से। इन्होंने भी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय
डायरेक्टर CEO आप पढ़ सकते हैं। अगली जी GUTM गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की तरफ से मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो आपको दिखा देते हैं। आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद जी SG अलाइड बिजनेस लिमिटेड की तरफ से इंफॉर्मेशन है। ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टर रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड, ये आपके सामने खोल दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर SG अलाइड बिजनेसेस लिमिटेड की तरफ से फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021 की तरफ से। ये मैंने खोल दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। किसी भी किस्म का कैश डिविडेंड नहीं दिया है इन्होंने, कोई बोनस शेयर्स नहीं है, कोई राइट शेयर्स नहीं है, और मज़ीद भी किसी किस्म की कोई उन्होंने आपको इंसेंटिव नहीं दिया। आगे है जी LOADS लोड्स लिमिटेड, इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021। ये मैं आपके लिए खोल देता हूँ। आप पढ़ सकते हैं। किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस शेयर्स नहीं है, और इसके अलावा राइट शेयर्स भी नहीं दिए गए, और ना ही इसके अलावा कोई और आपको इंसेंटिव दिया गया। आगे की जी SG पावर लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड सितंबर 30, 2021। और फिर इन्हीं की तरफ से एक और अनाउंसमेंट है SG पावर लिमिटेड SGPL फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021। हम पढ़ लेते हैं इसको। किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया गया, कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए गए, कोई राइट शेयर्स नहीं दिए गए, और इसके अलावा कोई और भी इंसेंटिव नहीं दिया गया। आगे जी MTL मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड की मटेरियल इंफॉर्मेशन है, हम इसको खोल लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे जी ARUJ अरूज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2021, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे जी BIPL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की तरफ से इंफॉर्मेशन है
Certified copy of the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company BIPL Securities Limited। ये इन्होंने दी है जी इन्फॉर्मेशन, हम इसे पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद SPLC सऊदी पाक लीजिंग कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड। ये आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैं इसे खोल के एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद MEHT महमूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर दी पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2021। ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। फिर ओपन फंड की इंफॉर्मेशन है, ABL इस्लामिक कैश फंड। उसके बाद SHCM शादमान कॉटन मिल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2021। हम आपको दिखा देते हैं। किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड नहीं, बोनस शेयर नहीं है, राइट शेयर्स भी नहीं है, और भी किसी किस्म की कोई इंसेंटिव नहीं दी है। उसके बाद ओपन फंड अल-फलाह इस्लामिक रोज़ाना आमदनी फ़ंड डेली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद है DSML दारुस्सलाम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड सितंबर 2021। रिवोक्ड है जी, हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद ओपन फंड इंफॉर्मेशन है फैसल इस्लामिक कैश फंड। फिर आगे अनाउंसमेंट है हीनो पाक मोटर्स लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड सितंबर 30, 2021। आप देख सकते हैं। आगे जी PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड क्लेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग न्यूज़ आइटम। हम इसको खोल लेते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। आगे AGTL अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड की अनाउंसमेंट है ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड सितंबर 30, 2021। हम खोल देते हैं इसको, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद BCL बोलान कास्टिंग लिमिटेड मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है जी इन्होंने, हम खोल देते हैं आपके लिए। पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद है CEPB सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड फ्रैक्शनल शेयर्स
की इंफॉर्मेशन है, हम ओपन करते हैं इसको। आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे है CEPB सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, मेरे ख्याल में ये हो गया। आगे है जी UDPL यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। हम दिखा देते हैं आपको जी। आगे है जी KSTM खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30/9/2021। आप पढ़ सकते हैं। आगे जी GATM गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन। ये हमने आपके सामने दिखा दिया। आगे जी हमारे पास है ओपन फंड, फैसल इस्लामिक कैश फंड, फिर ओपन फंड की इंफॉर्मेशन है HBL इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड, फिर आगे ओपन फंड अल-फलाह इस्लामिक रोज़ाना आमदनी फ़ंड डेली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की है। फिर ओपन फंड की एक और इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान कैश मैनेजमेंट फ़ंड। फिर ओपन फंड की इंफॉर्मेशन है अलहम्रा डेली डिविडेंड फ़ंड। फिर ओपन फंड की इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। और फिर आगे है TATM टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, आगे पढ़ सकते हैं। फिर TATM टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पढ़ सकते हैं। फिर TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, इनकी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद SHCM शादमान कॉटन मिल्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग हुई है, ये देखते हैं जी, आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद OEFAIF एटलस लिक्विड फ़ंड, एटलस इस्लामिक डिविडेंड प्लान, एटलस इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड और एटलस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है। फिर आगे है जी CRTM द क्रीसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद SGPLSG पावर लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2021, वो उन्होंने भेजी है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, मैंने ओपन कर दिया, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद SGABL SG अलाइड बिजनेस लिमिटेड एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2021, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद AHTM अहमद हसन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2021, आप देख सकते हैं। उसके बाद BUXL बक्सले पेंट्स लिमिटेड की कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन फाइनेंशियल ईयर 2021 का है।
आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी जी आज तक की हमारी जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स थी। कल फिर आपको देंगे, नई अनाउंसमेंट के साथ हाजिर होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइए ताकि मैं इस काम को आगे जारी रखूं और जल्दी से जल्दी हमारे मज़ीद सब्सक्राइबर आएँ, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू जी, मिलते हैं कल दूसरी अनाउंसमेंट के साथ।